Right, a 12.9 electron volt beam, a 12.9 electron volt beam of electrons, a 12.9 electron volt beam of electrons is used to bombard gaseous hydrogen, is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. Gaseous hydrogen at room temperature. Full stop. Up to which energy level the hydrogen atoms would be excited? The hydrogen atoms would be excited. Full stop. Calculate the wavelength of the first member. Calculate the wavelength of the first member of Paschen series. And first member of Balmer series. First member of Paschen series and first member of Balmer series. Okay, so यहाँ पे this is used to bombard gaseous hydrogen atom at room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर में कहाँ रहता है? ग्राउंड स्टेट. तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज हाउ मच? -13.6 z²/n² होता है कि नहीं? z²/n². तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n is 1 और हाइड्रोजन है तो z भी कितना है? 1. तो -13.6 into 1/1². दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये गेन कर रहा है इतना, क्योंकि जिससे बोम्बार्ड करोगे वो क्या होगा? ऐड होगा. सो दिस हैज टू बी, बिकॉज दिस वन इज गेनिंग दिस थिंग, क्योंकि इसको बोम्बार्ड कर रहे हैं ना. बोम्बार्ड करें तो ये एनर्जी इसको दे देगा. तो ई नेट कितना हो जाएगा? -13.6 + 12.9 कितना आ रहा है? -0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखेंगे ये एनर्जी किसका है, किसके पास है. जो लेवल का ये एनर्जी होगा वहीं पे जंप होगा. तो पहले E2 ले लो. तो -13.6 z² क्या होता है? z तो 1 ही है, हाइड्रोजन. तो 1² बोली मारो 2 का स्क्वायर. तो कितना हो रहा है? -13.6/4. कैलकुलेटर में करके बताओ. 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो नहीं, ये वो हो रहा है क्या? नहीं. E3 निकालो. -13.6 into 1²/3² कितना हो रहा है? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. E4 निकालो. -13.6 into 1²/4² कितना आ रहा है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो E5 देखो कितना आ रहा है? -13.6 into 1²/0.54. अभी देखो इसके बाद और इसके बीच में ये आ रहा है. तो इसका मतलब डेफिनेटली जंप कहाँ पे हुआ है? 5th. समझ गए ना? तो बोल रहा है ना कहाँ जंप हो रहा है ये गेन करने के बाद. आफ्टर गेनिंग इट रीचेस विच लेवल? 5th एनर्जी लेवल. ठीक है ना? तो बिट 1 का आंसर क्या होगा? 5th एनर्जी लेवल या तो 4th एक्साइटेड स्टेट. जो एक्साइटेड स्टेट होता है ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना होता है? 2. क्योंकि 1 के बाद वाला स्टेप को ही फर्स्ट एक्साइटेड बोलेंगे ना. तो 5th वाला को क्या बोलेंगे? 4th एक्साइटेड स्टेट. ठीक. अब दूसरा बिट क्या पूछे? पास्चन और बाल्मर का फर्स्ट पूछा है. तो पास्चन एंड बाल्मर सीरीज क्या होता है? लाइमैन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट पी फंड. ठीक है ना? तो इसके लिए क्या होता है? n1. पहला वाला क्या होता है? 1. n1 1 होता है. इसके लिए n1 क्या होता है? 2. इसके लिए n1 3. n1 क्या होता है? 4. n1 क्या होता है? 5. तो हमें पास्चन चाहिए. तो पास्चन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1/λ इज r into 1/n1² - 1/n2². तो 1/λ पास्चन के लिए तो p में ले लेता हूँ, है ना? तो r into n1 क्या है पास्चन के लिए? 3. तो 1/3² माइनस उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1/4². बोल रहा है ना वेवलेंथ निकालो फर्स्ट जंप के लिए. तो यहाँ से लैम्डा पी आ जाएगा ना. कर लो कितना आ रहा है? 1/λp = r into 16 और 9. तो कर लो 16 - 9/16 into 9.
तो लैम्बडा पी इज हाउ मच 16 into 9 बाई 16 माइनस 9 कितना 7r। कर लो r का वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट बाल्मेर के लिए, तो 1 बाई लैम्बडा बी, तो 1 बाई, अब सॉल्व करके लैम्बडा बी भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? सॉल्व। राइट, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस of focal length 150 cm, as an objective lens of focal length 150 cm and an eyepiece of focal length 5 cm and an eyepiece of focal length 5 cm, full stop. If this telescope is used to view a 100-meter high tower, is used to view a 100-meter high tower 3 kilometer away, 100-meter high tower 3 kilometer away, full stop. Find the height of the final image. Find the height of the final image when it is formed 25 centimeter away from eyepiece. When it is formed 25 centimeter away from eyepiece. Okay. Objective का focal length is 150 cm. हाँ, ठीक है. Eyepiece of focal length 5 centimeter. Height of object 100 meter high. तो प्लस 100 मीटर क्योंकि टावर तो सीधा ही होगा। हाँ, 3 किलोमीटर मतलब यू दे दिया है, माइनस 3000 मीटर। हाँ, अच्छा, इमेज फॉर्मेशन जो है एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर पे हो रहा है, ठीक है। टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन जो है एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर पे हो रहा है, ठीक है। टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा। सी माय आईपीस इज लिटिल नियर। एक रे ऐसे स्ट्रेट चला गया, हमेशा स्ट्रेट लेते हैं ना एक रे, मैं क्यों ऐसे ले रहा हूँ समझ रहे हो, ताकि वो मीट तो करे एटलीस्ट। एंड दूसरा रे ऐसे ले लिया ताकि वो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों रे ऐसे आएंगे, क्लियर? क्योंकि एंगल वाला क्वेश्चन है ये, इसीलिए, क्योंकि डिस्टेंस और हाइट दोनों बोला है, तो यहां से कहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ है, यहां से कहीं से आ रहे हैं। सो ये हाइट तुम्हें दिया हुआ है 100 मीटर, एंड ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एंड ये एंगल अल्फा है मान, तो उतना ही एंगल में यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ? तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ होगा? FO पे। कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ होगा? क्योंकि दीज आर पैरेलल रेज ना, हम 3000 मीटर दूर से जो रे आ रहा है उसको क्या मानेंगे? पैरेलल रेज। पैरेलल रेज का इमेज कहाँ फॉर्म होता है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पे ये फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज H डैश, बट ये इमेज नहीं है, फाइनल इमेज नहीं है ये किसके लिए इमेज है? ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? tan अल्फा, है कि नहीं? तो tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितने का है? 100 बाई बेस कितने का है? 3000। तो दैट इज हाउ मच? 1/30। तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा नहीं होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसके लिए भी H डैश, तो tan अल्फा उसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? H डैश बाई डिस्टेंस कहां से कहां? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? FO। समझ रहे हो ना? तो H डैश बाई FO कितना दिया है? 150। तो इन दोनों को इक्वल करो, 1/30 इज इक्वल्स टू H डैश बाई 150। तो 150 बाई 30 H डैश, तो कितना है? 5। तो H डैश मेरा कितना आया है? 5। बट ये अभी किसके लिए H डैश है? इसका जो इमेज है वो इसके लिए क्या है? अभी ऑब्जेक्ट। सो आईपीस के लिए अभी, तो H डैश फॉर आईपीस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज?
ऑब्जेक्ट। इसका जो इमेज आया वो इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट। अब यहां से जो रिफ्रैक्शन होगा इसको पीछे लाओगे तो वो कहाँ मीट कर देगा, यहाँ मीट किया। मीट किया मतलब ये डिस्टेंस, अभी यहाँ पे जो इमेज ऐसे फॉर्म होगा ये डिस्टेंस कितना है, d, क्योंकि LDDB बोला है ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, रीड। If this telescope is used to view a 100-meter high tower 3 kilometer away, find the height of the final image. Height of final image I know, I need to get. तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं समझो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। सजित सो ही जाओ, सो गया है ऑलमोस्ट। किसी को भी पूछो, यू आर स्लेप्ट। HI/HO मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, H डैश, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू। अब इसको खाली अकेले एक लेंस की तरह देखो, कोई भी लेंस का, कन्वेक्स लेंस का LDDB पे जब इमेज आता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप याद करो, क्या होता है 1 + D/FE, याद आ रहा है। कोई भी माइक्रोस्कोप अगर है इंफिनिटी होने से अलग बात है, खाली D/FE। मैग्निफिकेशन एट LDDB का फॉर्मूला ये होता है, एंड मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ D/FE। तो यहाँ पे HI/H' विल बी व्हाट, 1 + D/FE। तो HI तो नहीं पता, इमेज, फाइनल इमेज तो यहाँ पे कहीं पाएगा उसका, बाई H डैश जरूर पता है, कितना है 5 इज इक्वल्स टू 1 + D कितना है 25 बाई FE कितना दिया 5। तो HI कितना है 6 × 5 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज, समझ गए, हाइट ऑफ फाइनल इमेज। और कुछ है, श्योर, अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू थिंक, खाली फॉर्मूला लगा देने से नहीं होगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला का भी टेक्निक मैं आज तुम्हें याद दिलाने का बता देता हूँ वापस से। मैंने तुम्हें टेलीस्कोप में 2 फॉर्मूला बताए थे जो तुम्हें भी याद होगा, एक था दूर की फूफी और एक पास की फूफी। दूर की फूफी मतलब इंफिनिटी का फूफी, एंड पास मतलब LDDB का। तो दूर की फूफी हमें कुछ भी नहीं देगी खाने, फूफी के पास गए और वो कुछ भी नहीं देगी, बट पास वाली फूफी तो फीड करके छोड़ेगी। तो -FO/FE 1 + एक से ज्यादा आइटम फीड करेगी, 1 + फीड देके छोड़ेगी, क्योंकि ये LDDB मतलब पास का है। तो -FO/FE फूफी ने एक से ज्यादा खाना खिलाया, बट दूर की कुछ भी नहीं खिलाया, याद है, ये बताया था मैंने। बट ये यहाँ यूज ही कहाँ होगा, मैग्निफिकेशन तो पूछा ही नहीं है, तो पूरा मैग्निफिकेशन को HI/HO के हिसाब से यूज भी नहीं कर सकते, है ना। गो फॉर इट, राइट। The focal length of the objective, the focal length of the objective and eyepiece of a microscope, the focal length of the objective and eyepiece of a microscope are 1.25 cm, of a microscope are 1.25 cm and 5 cm respectively, and 5 cm respectively, full stop. Find the position of the object, find the position of the object relative to the objective, find the position of the object relative to the objective in order to obtain angular magnification of 30, in order to obtain angular magnification of 30 in normal adjustment, okay,